ओशो एस्ट्रो मेडिटेशन फाउंडेशन एवं ओशो मित्र आगरा आपके प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को एक आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी आयोजन को कवर करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। ओशो मेडिटेशन कैंप सिटी ऑफ लव आगरा। ये विशेष ध्यान शिविर ओशो की शक्तिशाली ध्यान तकनीकों के माध्यम से आंतरिक यात्रा का अनुभव कराने के लिए तैयार किया गया है, जो माइंडफुलनेस, भावनात्मक संतुलन और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम विवरण: तिथि 23 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक। समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से। प्रेस वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे 23 अप्रैल 2026। स्थान: होटल रिट्रीट, ताजमहल पार्किंग के पास, फतेहाबाद रोड, आगरा। संचालक: स्वामी आनंद एकांत चांपा। आगरा के ऐतिहासिक और शांत वातावरण में आयोजित ये शिविर विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा, जहां ध्यान, आध्यात्मिक संवाद और व्यक्तिगत विकास का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा की सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर किया जाएगा, जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण शामिल है। आपकी उपस्थिति और कवरेज संदेश आंतरिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य और जागरूक जीवन को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम आपके मीडिया प्रतिनिधियों का इस आयोजन में कवरेज, साक्षात्कार और विशेष जानकारी के लिए हार्दिक स्वागत करते हैं। आयोजक: आनंद अग्रवाल, डॉक्टर देवेश तरूप शास्त्री, आशीष शर्मा, अमृतदीप, स्वामी भरत, सरला अग्रवाल, डॉक्टर पूजा शर्मा, सुधा वर्मा, बोलो जी, मनोज शर्मा, मनीष अग्रवाल, नेत्रपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह तोमर। मीडिया समन्वयक एवं संपर्क 8171112866, 8171249666। आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं सहयोग की अपेक्षा में। सादर टीम, आरोही इवेंट्स, मीडिया पार्टनर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ओशो की देशना को जन जन तक पहुंचाना। ओशो मेडिटेशन कैंप आगरा में आज से प्रारंभ हुआ है और यह 26 तारीख के 12 बजे तक चलेगा। जो भी मित्र आगरा में ओशो के ध्यान को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह ओशो के ध्यान को ज्वाइन करें और ओशो की ध्यान की देशना को सीखें, क्योंकि ध्यान आपके मन और शरीर को स्वस्थ करता है। इसके जन्मदाता कौन रहे? ओशो नाम से ही ओशो ने ही कई ध्यान की विधियाँ खोजी हैं और ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र से कुछ लिया और बाकी कई धर्मों से लेकर के अनेकों ध्यान विधियाँ बनाई हैं और उन ध्यान विधियों को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कई बार कई लोगों पर आजमा कर और उनको बहुत अच्छे लाभ दिए हैं। ये ओशो ध्यान कितने बजे से कितने बजे तक इसका समय सीमा रहती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ओशो ध्यान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की चेतना को ऊपर के स्तर पर ले जाना, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक चेतना बहुत नीचे गिर चुकी है। इसीलिए अक्सर करके युद्ध आदि, क्रोध आदि के विषय में सोचता है व्यक्ति। जब ध्यान से व्यक्ति जुड़ता है तो वह अपने मन को शांत पाता है और अपने साथ के लोगों के साथ प्रेम से रह पाता है। क्या ओशो के माध्यम से बल योद्धा जंग या फिर किसी भी मतलब युद्ध से संबंधित किसी भी तरह की प्लानिंग कर सकता है? ओशो की ध्यान विधियाँ स्वयं को जीने के लिए हैं। इसमें युद्ध की विजेता होना न होना इससे कोई मतलब नहीं, यह आंतरिक शांति के लिए है। इसके लिए इसको ज्वाइनिंग करने के लिए क्या कुछ शुल्क रहता है? इसको ज्वाइन करने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई जाती है किसी भी स्थान पर, उस स्थान का जो शुल्क होता है वही केवल लिया जाता है। इसका ओशो की ध्यान की विधियाँ अनेकों प्रकार की हैं। 1-1 घंटे के सत्र इसमें 5 से 6 बार चलेंगे, जिसमें अनेकों ध्यान विधियों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा और ध्यान विधियों का प्रयोग कराया जाएगा। इनकी ओशो की ब्रांच कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है और आने वाले युवाओं के लिए ओशो के माध्यम से क्या बेनिफिट है? ओशो इस समय पर पूर्ण विश्व में व्याप्त हैं और आगे आने वाले युवाओं के लिए ओशो की ध्यान विधियाँ बहुत ही मार्ग प्रशस्त करने वाली होंगी, क्योंकि ध्यान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है जो आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन से निकाल सके। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कार्यक्रम कितने दिवसीय रहेगा आपका? ओशो मेडिटेशन कैंप 23 अप्रैल 2026 से यानी शाम को 4 बजे आज से प्रारंभ हुआ। किस जगह पर स्थायी? ये द रिट्रीट होटल में फतेहाबाद रोड पर यह स्थित हुआ, प्रारंभ हुआ है और यह
26 अप्रैल 2026 तक दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। आपसे संपर्क किस तरीके से अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? डायरेक्ट रिट्रीट होटल में आकर के मिल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 डे के लिए आना चाहें 1 डे के लिए आ सकते हैं। 1 घंटे के ध्यान की विधि के लिए आना चाहें तो फ़ोन पर संपर्क करके भी आ सकते हैं। और फ़ोन नंबर 8171112866 है। ठीक हो गया मुझे टाइम, 4 से 5 साल अराउंड हो गए हैं ओशो के साथ जुड़े हुए। कितनी एज है आपकी? मेरी 32। क्या कहेंगे, कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि आज का टाइम है, इस जनरेशन के साथ में स्ट्रेस और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों को, बहुत एंजाइटी हो जाती है, तो वो सब चीज़ें नहीं है, थोड़ा माइंड क्लियर रहता है पहले से ज़्यादा, और सुकून है लाइफ में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत रिलीफ है। बिजनेस क्या करते हैं आप? बिजनेस में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ, साथ में एक प्लानिटेरियम शोज होते हैं स्कूल्स में, वो हम लोग कराते हैं। क्या कहेंगे अपनी एज के भाई बंधुओं को? मैं तो यही कहूँगा मेरे साथ के युवाओं को कि भाई आप लोग भी एक बार ओशो को सुनें, ओशो के साथ जुड़ें और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा टेंशन्स का। आज की जो भागदौड़ भरी दुनिया है उसमें अदर के अकॉर्डिंग ओशो के माध्यम से किस तरीके का जनरेशन बढ़ती जा रही है? ओशो की तरफ जाने में एक चीज़ का बेनिफिट है, देखिए वो ये नहीं कहते कि आप किसी भी चीज़ का संन्यास ले लीजिए, आप अपने घर त्याग दीजिए या आप अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ दीजिए। इसमें कुछ शादी से भी रिलेटेड है, कुछ लोग शादियाँ भी नहीं करते हैं, कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने गृहस्थ जीवन के साथ ओशो को सुन सकते हैं, ओशो के नियमों को फॉलो कर सकते हैं और वो इवन जो नॉर्मल लोग ज़्यादा अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। ठीक हो। ये 3 दिवसीय मेडिटेशन कैंप यहाँ पे आगरा में होटल द रिट्रीट ना समझिए द रिट्रीट में होने जा रहा है और आज हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे और ये 26 तारीख के दोपहर 12 बजे तक चलेगा। तो मैं सभी आगरा के निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आएँ और जानें, किसी की बात को माने मत, आएँ और जानें कि ध्यान है क्या, होता कैसे है। और ओशो ने जो 21वीं सदी की आधुनिक विधियाँ दी हैं, जो कि बिल्कुल पुरानी विधियों से जिसका कोई लेना देना नहीं है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ा गया है, आपके शरीर के स्वास्थ्य को जोड़ा गया है, आपके मन के शांति को जोड़ा गया है। तो इतना सुंदर ध्यान की विधि यहाँ पे होने वाली है 3 दिन। तो सभी आगरा के मित्र यहाँ पे आए और एक बार ज़रूर आजमा के देखिए कि ध्यान है क्या और कैसे आप ध्यान बहुत सरलता से ध्यान में आप जा सकते हैं। वैसी विधियाँ ओशो ने दी है। अभी तक ध्यान के नाम पर बहुत भ्रांतियाँ फैलाई गई, तो ध्यान को ओशो ने बिल्कुल वैज्ञानिक बना के आपके सामने पेश किया है। ध्यान एक विज्ञान है, एक योग है, जिसको आप सीख के घर में जाके अपने कर सकते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन है तो वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें काट छाट के पेश की जाती है। आप सोशल मीडिया पे सुने देखें पर उससे भ्रमित मत होइए, है ना। जैसे अब AI का ज़माना आ गया तो किसी से कुछ भी बुलाया जा सकता है ना। ओशो से भी कुछ बुलवाया जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कुछ बुलवाया जा सकता है। तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करिए। हाँ, जहाँ पे ऐड हो रहा है लाइव आइए, क्योंकि ध्यान अनुभव करने की चीज़ है। ध्यान सोशल मीडिया पे सुन के आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान को अनुभव करिए, आइए अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को शांति, खुशहाली और आनंद की दिशा में लेके चलिए। और अवेयरनेस का परिवार से या समाज से कोई संबंध नहीं है, आप अवेयर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप परिवार में अवेयर रह करके भी ध्यान कर सकते हैं, कहीं आप कहीं पर भी हैं आप वहाँ रह करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यान प्योरली अवेयरनेस है और जितनी आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती चली जाती है उसका कोई संबंध ना परिवार से है ना समाज से, वो आप कहीं पर भी अवेयर हो सकते हैं। जो बच्चे भी पढ़ते लिखते हैं तो वो भी मेडिटेशन वगैरह इसमें ध्यान वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल, ध्यान का मतलब हम लोग अब तक जो सीखते आए हैं, ध्यान का मतलब यही नहीं है कि किसी पर्टिकुलर विधि को करना। हम लोग कहते हैं ना ध्यान से करना, चलना तो ध्यान से चलना, जिससे कि आप बहुत सावधान हो सकें। अवेयरनेस को इंक्रीज करना है वास्तव में ध्यान। तो अवेयरनेस तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जो भी अवेयर है वो ध्यान में है, उससे उम्र का कोई संबंध नहीं है।